बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पार्ट 21। सुमित्रा देवी अपने महल की छत पर उदास बैठी थी। फिलहकीकत वो उदास नहीं थी बल्कि गुस्से में थी। दरअसल वो निहायत उजलत और सुरत के बावजूद भी अशोक तक रसाई में नाकाम रही थी। मालवा शहर में दाखिल होते ही अशोक न जाने कहां चला गया था। सुमित्रा देवी और उसकी सहेलियों ने मालवा शहर में पहुंचकर भी अशोक को खूब तलाश किया और फिर यह सोचकर कि शायद अशोक की आमद उसकी गलतफहमी थी, वो वापस लौट आई। लेकिन उसके गुस्से की वजह अशोक का ना मिलना नहीं था बल्कि प्रकाश की आमद थी। हुआ यह था कि आज सुबह उसे स्वामी दयानंद जी के बेटे प्रकाश की आमद के बारे में बता दिया गया था। वो प्रकाश से सख्त नफरत करती थी। दरअसल अगर उसकी सहेली रूपा उसके हमरा मालवा आई होती तो ज्यादा परेशानी की बात ना होती, लेकिन इस मर्तबा रूपा मालवा ना आ सकी थी। रूपा प्रकाश की बहन थी। वो होती तो शायद सुमित्रा प्रकाश से कोई खतरा महसूस ना करती। खतरा तो खैर उसे अब भी नहीं था, लेकिन वो इतना जानती थी कि प्रकाश उसे यूं अकेला देखकर जरूर परेशान करेगा। प्रकाश अब उसी महल में मुकीम था। यह महल महाराज शिवाजी या स्वामी दयानंद जी के लिए ही बनाया गया था, इसलिए प्रकाश को यहाँ कयाम करने से कोई ना रोक सकता था। और अब तो प्रकाश सुमित्रा का रिश्ता भी मांग चुका था। उन हालात के बारे में वो सोच सोच कर परेशान हो रही थी। मान उसने दिल में फैसला किया कि अगर स्वामी जी का बेटा प्रकाश यहाँ कयाम करेगा तो वो ये महल छोड़कर बूढ़े संतराश गुरु दशरथ चंद्र के घर मुंतकिल हो जाएगी। उसी वक्त सूरज ढल रहा था, लेकिन वो महल की छत पर बैठी अपने हालात पर गौर कर रही थी। आज वो नदी की सैर के लिए भी ना गई थी। नदी की सैर का ख्याल आते ही उसे कल शाम का अजीब वाकया याद आ गया। कल गरूबे आफताब से पहले नदी पर उसकी एक दासी ने उसे अजनबी नौजवान की जो कहानी सुनाई थी वो खासी पुरतजस्सुस और दिलचस्प थी। और कल उसने नीति लाई की सारी बात सुनकर किसी दीवाने आशिक की तरह उस अजनबी घुड़सवार का ताकुब किया था कि शायद वो अशोक हो। और फिर वापसी पर जब सब सहेलियां उसके साथ अटखेलियां कर रही थी तो उसने हंसते हुए सिर्फ एक जुमला ही कहा था, अच्छा हुआ मेरा नाम लेकर वो अजनबी नौजवान रखवालों की कैद से निकल भागा। वो नदी में नहाया ही तो था। नदी तो होती ही नहाने धोने के लिए है। इतना कहकर उसने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर जोरदार कहकहा लगाया और फिर बात आई गई हो गई। अब छत पर बैठी वो कल वाले वाक़े को याद करने लगी। मान उसे अपनी पुश्त पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने तेजी से मुड़कर देखा और उसका दिल धक से रह गया। उसके अकब में प्रकाश खड़ा था। वो एकदम अपनी जगह पर उठकर खड़ी हो गई। प्रकाश, तुम कब आए? तुम तो लश्कर के साथ ग्वालियर गए थे। आज सुबह जब मुझे पता चला कि तुम यहाँ पहुंच चुके हो तो मुझे हैरत हुई। तुम्हें तो इस वक्त मैदान जंग में होना चाहिए था। सुमित्रा के लहजे में तंज भी था और इस्तकबाल भी। दरअसल वो उस मौके पर प्रकाश को गुस्सा ना दिलाना चाहती थी। प्रकाश ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम मुझे मैदान जंग में ही समझो। मुझे मालूम नहीं था कि तुम यहाँ हो। मैं तो एक बहुत जरूरी काम के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। रंजीत ग्वालियर में ही है और मैं भी एक रोज में लौट जाता, लेकिन खुशकिस्मती से तुम्हें यहाँ देखकर वापस जाने को जी ही नहीं चाहता। सुमित्रा दिल में सोच रही थी कि जरूरी काम वाली बात सरासर झूठ है। वो सोच रही थी कि प्रकाश यकीनन उसी के पीछे जंग को छोड़कर मालवा चलाया है और उसी बात से उसे गुस्सा आ रहा था। उसने प्रकाश को शर्मिंदा करने के लिए कहा, भला वो कौन सा जरूरी काम था जो तुम्हें मैदान जंग छोड़कर मालवा के मंदिर ले आया? क्या तुम मुझे वो जरूरी काम बता सकते हो? यकीनन नहीं। कोई भी जरूरी काम धरती माता के दिफा से बढ़कर नहीं हो सकता। प्रकाश, तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें ऐसी हरकतों का नतीजा अच्छा नहीं मिलेगा। अरे अरे सुमित्रा, तुम तो बहुत ही गलत सोच रही हो। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुम यहाँ हो। मैं सच कहता हूँ, मैं यहाँ एक जरूरी काम से आया था। मैं तुम्हारे सामने झूठ क्यों बोलूंगा? आखिर तुम मेरी होने वाली। प्रकाश, सोच समझ कर बात किया करो। मैं तुम्हारी होने वाली क्या हूं? तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो। हम बचपन से एक दूसरे के सामने हैं। देवताओं को साक्षी मानकर जवाब दो, क्या तुम्हारा और मेरा मिजाज मिलता है? तुम बचपन से शरारती, तंग करने वाले, इश्तियाल पसंद और तकरीबी जहन के मालिक हो और मैं बचपन से ही खामोश तबे, रहमदिल और नरम मिजाज की हामिल हूँ। हम एक साथ बड़े हुए हैं। तुम्हारी जवानी लड़ाई झगड़े, हवसनाकी, अय्याशी और शराब नोशी में गुजर रही है। मैं जानती हूं तुम इंसाफ की बात नहीं कर सकते। तुमने अपनी जिद बना ली है कि तुम मुझे नीचा दिखाओ, मुझे हासिल करो। तुम हमेशा ऐसा ही सोचते हो। याद रखो, मैं तुम्हारी होने वाली कोई नहीं हूं। तुम जिस इरादे से आए हो वो पूरा नहीं होगा। तुम अगर यहाँ रहे तो मैं वापस उज्जैन चली जाऊंगी। प्रकाश का दिमाग गुस्से से भर गया।
सुमित्रा उसकी तौहीन कर रही थी और वो अपने लिए ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं था, लेकिन वो अपने गुस्से का इजहार ना कर सकता था। बेशक वो स्वामी दयानंद जी का बेटा था, लेकिन समाजी हैसियत में वो सुमित्रा से बड़ा नहीं था। उसने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए निहायत संजीदा लहजे में कहा, तुम्हें संगीन गलत फहमी हो गई है। शायद तुम अपने आप को कोई अप्सरा या सचमुच की देवी समझने लगी हो। तुम समझ रही हो कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। ऐसी किसी गलत फहमी में ना रहना। मैं रंजीत के एक दुश्मन को गिरफ्तार करने यहाँ आया था और मैं अपने मकसद में कामयाब रहा हूँ। मैंने 2 टके के उस सिपाही को रंजीत की तौहीन करते देखा है। उसने रंजीत जैसे शख्स पर हाथ उठाया और फिर बाद में डर कर भाग आया। अब मैंने उसे गिरफ्तार कर लिया है और वो यहाँ इसी मंदिर के कैद खाने में कैद है। समझी तुम अपने हुस्न पर बहुत नाज करती हो, इसीलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे यहाँ आया हूँ। लेकिन अब जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो तुम्हारे कहने से वापस नहीं जाऊंगा। मैंने उस कैदी से पूछगछ करनी है और उसी सिलसिले में चंद दिन यही रहूंगा। प्रकाश झूठ बोल रहा था। उसका काम हो चुका था और अब उसे जल्द से जल्द वापस जाना था, लेकिन सुमित्रा की वजह से वो यहाँ रहना चाहता था। उसने बड़े जज्बाती अंदाज में सुमित्रा के साथ बात की। इस मंदिर में कहते हुए वो अपनी दाएं हाथ की शहादत की उंगली से जमीन की तरफ इशारा कर रहा था। वो अपनी बात में जोर पैदा करना चाहता था ताकि सुमित्रा को यकीन आ जाए कि वो एक जरूरी काम से आया था और वो अपने उस मकसद में भी कामयाब हो गया। सुमित्रा को सचमुच ख्याल आया कि वो वाकई किसी काम से आया होगा। कैदी का जिक्र सुनकर सुमित्रा चौंकी। वो रंजीत को जानती थी। रंजीत सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अपनी तौहीन नहीं। उसने सोचा कि रंजीत और उसके दोस्तों ने उस शख्स को वहीं क्यों ना मार दिया। उनके लिए कौन सी मुश्किल बात थी। हत्ता कि राजा मंगल देव भी उनसे डरता है। जरूर कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से रंजीत ने यह मामला खुफिया रखा। सुमित्रा के दिल में बड़ी शिद्दत के साथ तजस्सुस पैदा होने लगा। उसने पहली मर्तबा कदरे नरमी से बात की। देखो प्रकाश, मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारी बातों का यकीन नहीं आया। अव्वल तो रंजीत की तौहीन कोई कर ही नहीं सकता, और अगर किसी ने इतनी हिम्मत भी कर ली तो रंजीत उसको वहीं खत्म कर देगा। यूं इतनी दूर उसे पकड़ने के लिए अपने सबसे करीबी दोस्त को नहीं भेजेगा। रंजीत के बारे में ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी। प्रकाश सटपटा गया। वो सच बताकर भी सुमित्रा को यकीन ना दिला सका था। उसने अपने गुस्से पर फिर काबू पाते हुए बात की। रंजीत उसे इतनी आसान मौत नहीं मारना चाहता था, इसलिए कैदी बनाना पड़ा। जंग से फारिग होकर हम उसे सरेआम सजा देंगे। लेकिन उसने किया क्या है? दरअसल हम अपने लश्कर से 2-4 रोज पहले ही ग्वालियर पहुंच गए थे। फसीले शहर के सदर दरवाजे पर मुतय्यन 50 सवारी दस्ते के एक सालार ने हमें शनाख्त के लिए फसीले शहर के दरवाजे पर रोक लिया। रंजीत को यह बात अच्छी ना लगी। रंजीत ने उसे बुरा भला कहा तो नौबत लड़ाई तक जा पहुंची। और हैरत है कि उस आम सालार ने रंजीत जैसे जंगबाज को आन वाहिद में न सिर्फ जेर कर लिया, बल्कि रंजीत का मुंह मिट्टी में जा लगा। क्या यह जुर्म कम जुर्म है? सुमित्रा को न जाने क्यों दिल ही दिल में यह कहानी सुनकर मजा आ रहा था। प्रकाश ने बात मुकम्मल की तो उसने फिर तजस्सुस से पूछा, तो तुम लोग कहाँ थे? हम लड़ाई में शामिल हुए तो उस सालार के सारे सिपाही भी लड़ाई में शामिल हो गए। अगर वो बूढ़ा साधु अचानक वहां ना आ जाता तो शायद हम सब मारे जाते। वो कोई साधु नहीं था, वो रंजीत को बचाने के लिए देवताओं ने इमदाद भेजी थी। साधु ने जोर से कहा, ठहर जाओ। वो सब वहीं रुक गए। बाद में वो सालार रंजीत के खौफ से फरार होकर यहाँ मालवा चलाया। हमें बर वक्त इतला मिल गई और मैं तेज रफ्तारी से सफर करता हुआ उससे भी पहले मालवा पहुंचा। हम 2 रोज पहले ही शहर में पहुंच चुके थे, जबकि हमारा मफरूर कल गरूब आफ्ताब के करीब शहर में दाखिल हुआ। प्रकाश के आखिरी जुमले ने न जाने क्यों सुमित्रा को चौंका दिया। उसका जहन फौरी तौर पर कल वाले वाक़े की तरफ चला गया। कल नदी के किनारे जो वाक़या पेश आया था वह उसने अपनी आंखों से तो ना देखा, लेकिन उसकी दासी नीति लाई ने सारा हाल उसे सुनाया था। उस शख्स ने रखवालों से कहा था कि वो सुमित्रा देवी का शनासा है। ये बात बहुत अजीब थी। अब सुमित्रा प्रकाश की बात सुनने के बाद ये सोच रही थी कि कहीं उसका मफरूर मुजरिम वही नौजवान तो नहीं जिसे कल नदी के किनारे रखवालों ने गिरफ्तार करके छोड़ दिया। अब तो सुमित्रा का तजस्सुस जाती दिलचस्पी में बदल गया। उसे यकीन आ चुका था कि प्रकाश ने ऐसे किसी शख्स को गिरफ्तार कर लिया होगा, लेकिन उसने जानबूझकर प्रकाश से कहा, मुझे अब भी यकीन नहीं आया। तुमने अच्छी कहानी बनाई है, जी चाहता है कि इसे तस्लीम कर लूं, लेकिन तुम्हारी और रंजीत की जिंदगी को देखते हुए मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि तुमने अपने दुश्मन को छोड़ दिया होगा। अगर वो कैदी इसी मंदिर में है तो क्या तुम मुझे उसके पास ले जा सकते हो? मैं उसे अपनी आंखों से देख लूं तो मुझे यकीन आ जाएगा। सुमित्रा की बात से प्रकाश सोच में पड़ गया। वो सुमित्रा का मिजाज जानता था। वो अगर उसे अशोक के पास ले गया तो सुमित्रा का जज्बाए हमदर्दी बेदार हो जाएगा, और प्रकाश ये नहीं चाहता था कि सुमित्रा उसे रंजीत के दुश्मन को रिहा कर देने के लिए कहे। इसलिए उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता। तुम उसे देखते ही एक महान देवी बनने की कोशिश करोगी।
मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। तुम यकीन करो या ना करो, बहरहाल सच्चाई यही है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुम यहाँ हो। प्रकाश ने निहायत संजीदा लहजे में सुमित्रा से बात की और फिर वापस जाने के लिए मुड़ा। सुमित्रा को यकीन तो था कि वो जो कुछ कह रहा है वो सच होगा। उसने तो महज उस कैदी को देखने की गरज से प्रकाश के सामने अदाकारी की थी, लेकिन प्रकाश ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उसने सुमित्रा को अपना कैदी दिखाने से इनकार कर दिया और किसी कदर नाराज चेहरा बनाते हुए वापसी के लिए मुड़ गया। सुमित्रा उसे रोककर अपना तजस्सुस दूर करना चाहती थी, लेकिन उसने उसे जाने दिया, क्योंकि वो प्रकाश को जानती थी। अगर वो उसकी जानिब जरा सी भी तवज्जो देती तो वो उसके पीछे पड़ जाता। प्रकाश चला गया तो सुमित्रा छत से नीचे उतर आई। मोहिनी अभी तक अपने घर से नहीं आई थी। सुमित्रा ने नीति लाई को अपने साथ मोहिनी के घर चलने के लिए कहा और खुद तेजी से तैयार होने लगी। और फिर कुछ ही देर गुजरी थी कि सुमित्रा मोहिनी के घर उसके पास बैठी थी। उसे प्रकाश के साथ होने वाली अपनी सारी गुफ्तगू सुना रही थी। सारी बात सुनकर मोहिनी ने कहा, इन बातों से तो यही लगता है कि कल शाम नदी पर नहाते हुए पकड़ा जाने वाला नौजवान वही शख्स है जिसे गिरफ्तार करने के लिए प्रकाश यहाँ आया। तुम फिक्र मत करो, मैं जानती हूँ कि मंदिर का जिंदान किस तरफ है। अगर उस कैदी से मिलना है तो हम खुद मिल लेंगे, लेकिन एक बार प्रकाश यहाँ से चला जाए तो फिर ऐसा करेंगे। प्रकाश के होते हुए हमारा उस नौजवान से मिलना ठीक नहीं। मोहिनी की बात पर सुमित्रा ने इस बात में सर हिलाया। वाकई यही दुरुस्त था। वो प्रकाश के तेवर देख चुकी थी। दोनों सहेलियां देर तक उसी मौजू पर बातें करती रहीं, यहाँ तक कि मोहिनी का बाप आ गया। उसने सुमित्रा को देखा और दूर से ही कहकहा मारकर बोला, यहाँ तो सुमित्रा देवी मौजूद हैं, मेरी शाकाहारी बेटी। अरे क्या तुम दोनों खुसर फुसर क्यों कर रही हो? जरूर लड़कों की बातें कर रही होंगी, है ना? मैं ठीक कह रहा हूं ना? जैसा कैसा भी था, बहरहाल वो बातें लड़कों की ही कर रही थी। चुनाचे शर्मा गई। इससे पहले कि मोहिनी कुछ कहती, बूढ़े दशरथ चंद्र ने अपने मखसूस कहकहा बार अंदाज में फिर कहा, दो नौजवान लड़कियां खुसर फुसर करें तो इसका मतलब क्या होगा, मां सिवाय इसके कि वो दो नौजवान लड़कों की बात करें? यही सच है। अरे मोहिनी, तुम लोग आज नदी पर नहीं गए? लगता है कोई खास बात है। मेरी बूढ़ी आंखें धोखा नहीं खा सकती। अच्छा बताओ क्या बात है? मोहिनी ने अपने बाप की तरफ देखते हुए मचल कर कहा, आपकी बूढ़ी आंखों ने धोखा खाया। आप जिस तरह से समझ रहे हैं, हम लड़कों के बारे में उस तरह से बात नहीं कर रहे थे। तुम जिस तरह से भी बात कर रही हो, कर तो लड़कों के बारे में ही रही हो, है ना? शायद वो लोग देर तक बातें करते रहते, लेकिन मान दशरथ के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहिनी दौड़कर दरवाजे पर गई तो उसे हैरत का धचका लगा। उसके सामने स्वामी दयानंद जी का बेटा प्रकाश खड़ा था। प्रकाश ने मोहिनी को सर से पांव तक ललचाई हुई नजरों से देखा, फिर बगैर इजाजत लिए घर में घुस आया। उसकी आंखों में मौजूद लाल डोरे इस बात की निशानदही कर रहे थे कि उसने शराब पी रखी है, लेकिन वो पूरी तरह होशो हवास में था। वो सुमित्रा के करीब आया और सुमित्रा से कहा, सुमित्रा देवी चलिए, मैं आपको उस कैदी से मिलवाता हूं जिससे आप मिलना चाहती थी। रंजीत चाहे मुझ पर जितना भी खफा हो, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आपके दिल में बदगुमानी रहे। सुमित्रा हैरत से उठ खड़ी हुई। बूढ़े गुरु दशरथ चंद्र ने अपनी बेटी मोहिनी और सुमित्रा की जानिब देखते हुए सवाल किया, कैदी? कौन सा कैदी? इससे पहले कि सुमित्रा या मोहिनी कुछ कहती, प्रकाश ने कदरे दुरुस्त लहजे में दशरथ से कहा, कोई कैदी नहीं, आप खामोश रहिए। इस मामले में आपको मुदाखलत करने की इजाजत नहीं है। बूढ़ा संग तराश खामोश हो गया। सुमित्रा ने आंखों ही आंखों में मोहिनी से पूछा कि अब वो क्या करे। मोहिनी ने आंखों ही आंखों में सुमित्रा को हिदायत की कि वो प्रकाश के साथ चली जाए। सुमित्रा भी यही सोच रही थी। चाहती तो वो भी थी कि रंजीत के उस बहादुर कैदी को देखे जिसने महाराज शिवाजी के बेटे पर हाथ डाला था। फिर उसे ये उम्मीद भी तो थी कि शायद वो नौजवान उसका अपना अशोक ही हो। वो प्रकाश के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। शाम हो चुकी थी। मंदिर के माहौल में जगह जगह दिए और चराग जल रहे थे। संग तराश मूर्तियों के काम कल पर छोड़कर घरों को वापस लौट आए थे। ये रोज का मामूल था। मालवा के उस पूरे मंदिर में एक कस्बे जितनी आबादी मुकीम थी। बीसियों गलियां और बीसियों राहदारियां थी। बाहर का कोई शख्स मंदिर में यूं गुम हो सकता था जैसे वो भूल भलियों में फंस गया हो। सुमित्रा ने खुद कभी पूरा मंदिर नहीं देखा था। सुमित्रा प्रकाश के साथ मोहिनी के घर से बाहर आई तो वो सुमित्रा को लेकर एक तरफ बढ़ा। अचानक किसी ख्याल के तहत सुमित्रा यकलख्त रुक गई। उसने प्रकाश की जानिब देखा और फिर उससे कहा, मैं अपने साथ मोहिनी को ले जाना चाहती हूँ। रात होने वाली है और अंधेरा छाते ही मैं परेशान हो जाती हूँ। मोहिनी की बात सुनकर प्रकाश का मुंह बन गया। कुछ देर वो खड़ा सोचता रहा और सुमित्रा से कहा, दरअसल तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। ठीक है, तुम मोहिनी को भी साथ ले लो। दोनों पलट आए और अब वो एक बार फिर मोहिनी के घर में दाखिल हो रहे थे। इस असना में मोहिनी अपने बाप को गुज़िश्ता हालात की तफसील सुना चुकी थी।
दानिशमंद दशरथ पहले ही प्रकाश की फितरत को जानता था। मोहिनी से सुमित्रा और प्रकाश के कैदी की कहानी सुनकर बूढ़ा दशरथ गहरी सोच में पड़ गया। सुमित्रा वापस उसके घर में दाखिल हुई तो उसने चौंक कर सुमित्रा की जानिब देखा। सुमित्रा तेज कदमों से मोहिनी के करीब आई और कहने लगी, मोहिनी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहती हूँ। बेशक वो दोनों सहेलियां थीं, लेकिन हिंदुओं के तबकाती मुआशरे में उन दोनों के माबैन मौजूद फर्क भी बहरहाल अहमियत रखता था। वो महाराज की इकलौती बेटी थी और मोहिनी उसकी मामूली रियाया। इसलिए ऐसे मौकों पर जब कभी सुमित्रा मोहिनी को कोई काम कहती तो मोहिनी उसे एक हुक्म की तरह बजा लाती। दशरथ भी जानता था कि सुमित्रा और मोहिनी के दरमियान क्या रिश्ता है, लिहाजा वो भी चुप रहा। मोहिनी जल्दी तैयार हुई और सुमित्रा के साथ चल पड़ी। बूढ़ा दशरथ अपनी नजरों में परेशानी लिए दोनों लड़कियों को जाते हुए देखता रहा। प्रकाश दोनों लड़कियों को लेकर कैद खाने के इहाते में दाखिल हुआ। यह एक चार दीवारी थी जिसमें दाखिल होते ही सुमित्रा को लगा जैसे वो किसी उजाड़ जंगल में आ पहुंची है। चार दीवारी के अंदर जंगल की तरह भांत भांत के दरख्त और झाड़ झंकार उगी हुई थी। जमीन पर पत्तों की तह बिछ चुकी थी जो उन तीनों के कदमों तले कड़कड़ाहट की पुरअसरार आवाज पैदा कर रही थी। अभी अंधेरा पूरी तरह ना छाया था, लेकिन कुछ ही देर में स्या रात सब कुछ अपनी लपेट में लेने वाली थी। जल्द ही वो तीनों कैद खाने की ऊपरी इमारत तक पहुंच गए। यहाँ कैद खाने का पुरअसरार दारोगा, जो ना जाने कितनी नस्लों से इसी कैद खाने का दारोगा था, रहता था। सुमित्रा ने देखा दारोगा पहले ही से इमारत के दरवाजे पर मौजूद था। उसके हाथ में मशल थी। सुमित्रा और मोहिनी का दिल उस माहौल को देखकर धक धक करने लगा। यह वही इमारत थी जिसके नीचे कदीम खौफनाक तहखानों का एक बोसीदा सिलसिला था। प्रकाश के पीछे पीछे दोनों लड़कियां उस पुरअसरार बोसीदा इमारत की तरफ बढ़ी। वो इमारत में दाखिल हुए और मशल बरदार दारोगा के पीछे पीछे चलने लगे। दारोगा उन्हें लेकर एक तारीक कमरे में दाखिल हुआ। मशल की रोशनी में मोहिनी और सुमित्रा ने देखा तो उन्हें लगा जैसे ये कमरा कम ही खोला जाता था। कमरे में मकड़ी के जाले यूं लटक रहे थे जैसे सफेद धागों पर किसी ने धुनकी हुई रुई फेंक दी हो। मशल बरदार दारोगा ने मकड़ी के जाले हटाए बगैर कदम बढ़ाया। कमरे के बीचों बीच पहुंचकर दारोगा ने मशल एक तरफ फर्श के रखने में अटका दी और खुद जमीन पर बैठकर कुछ करने लगा। सुमित्रा और मोहिनी बुरी तरह खौफजदा हो रही थी। अगर यहाँ उनके साथ स्वामी जी का बेटा प्रकाश कोई ज्यादती करता तो वो किसी को मदद के लिए ना बुला सकती थी। सुमित्रा के दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि वो वापस मुड़ जाए, लेकिन ये सोच कर के प्रकाश उसे यूं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो मालवा के मजहबी बादशाह महाराज शिवाजी की बेटी है। वो मुतमईन हो जाती। फिर भी उसने दिल का खौफ कम करने के लिए मोहिनी का हाथ थाम लिया। एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और फर्श का कुछ हिस्सा एक तरफ सरक गया। अब कमरे के फर्श में एक चकोर रखना दिखाई दे रहा था। दारोगा ने दोबारा मशल पकड़ी और तहखाने में उतरने लगा। मशल की रोशनी में सुमित्रा और मोहिनी को नीचे की तरफ जाते हुए जीने दिखाई दिए। दारोगा के पीछे प्रकाश और प्रकाश के पीछे वो दोनों भी तहखाने में उतरने लगी और तहखाने में पहुंचकर दोनों लड़कियां हक्का बक्का रह गईं। यहाँ एक तवील राहदारी थी जिसके दोनों तरफ कैदियों के कमरे थे। कैद खानों की बोसीदा दीवारें इस बात की गवाह थी कि यहाँ पिछले 300 साल में मालवा की मजहबी हुकूमत ने कितने गुनहगारों को कैद रखा था। मशल की रोशनी में दूर जाती हुई राहदारी यूं भयानक लग रही थी जैसे कोई देव मुंह खोले बैठा हो। यहाँ एक अजीब किस्म की बदबू थी। दारोगा रुके बगैर राहदारी में बढ़ने लगा। दोनों तरफ मौजूद तहखानों में सलाखदार खिड़कियां गालबन कैदियों को खुराक देने के लिए बनाई गई थी। हर कैद खाने का भारी चौबी दरवाजा इस तरह बंद था कि उस पर एक भारी ताला पड़ा था। जमीन खुरदरी और कच्ची थी, जबकि छत साल खुर्दा और जगह जगह से टूटी हुई थी। चलते चलते दारोगा एक कैद खाने के पास रुक गया। अब वो तहखाने में असल दरवाजे से काफी दूर आ चुके थे। सलाखदार खिड़की जमीन से इतनी बुलंद थी कि एक खड़े हुए शख्स के सीने तक आती थी। गोया कैद खाने में मौजूद शख्स खिड़की के करीब आता तो बाहर से दिखाई दे सकता था। दारोगा ने खिड़की के करीब पहुंचकर सदा दी, नौजवान। कैद खाने के फर्श पर घास फूस की सरसराहट पैदा हुई और फिर अगले लम्हे अशोक उनके सामने था। मशल की रोशनी में अशोक ने देखा कि दारोगा 3 अफराद के साथ उससे मिलने आया था, 2 लड़कियां और एक लड़का। जरा गौर करने पर अशोक की आंखों में हैरत ने अंगड़ाई ली। ये तो रंजीत का दोस्त था। वो प्रकाश को पहचान गया, लेकिन सुमित्रा और मोहिनी को उसने ना पहचाना क्योंकि अभी वो दोनों अंधेरे में थी। यकायक सुमित्रा देवी की गुलाब आंखों में शबनम के नन्हे नन्हे कतरे जगमगा उठे। वो अशोक को पहचान चुकी थी। उसका अशोक, उसका उस्ताद, वो अशोक जिसके ख्वाबों और ख्यालों में रहते रहते सुमित्रा अपने आप को उसके वजूद का हिस्सा समझने लगी थी। वही अशोक उसके सामने था। वो खुद अभी अंधेरे में ही खड़ी थी।
अशोक अभी तक सुमित्रा देवी को पूरी तरह से देख भी ना पाया था, लेकिन उसके दिमाग में मुसलसल खुशगवार घंटियां बज रही थी। दरअसल दो लड़कियों की मौजूदगी में उसे यही शक हुआ था कि मुमकिन है उनमें से एक सुमित्रा देवी ही हो। तो क्या सुमित्रा उसे कैद खाने में मिलने आई थी? उसका मतलब तो यह था कि वो अशोक की असलियत से वाकिफ थी। क्या सुमित्रा देवी ने अशोक को खुद कैद करवाया था? ये बहुत अजीब बात थी। वो तो अब तक यही सोचता रहा था कि अगर सुमित्रा देवी को उसकी असीरी का पता चला तो वो उसे जरूर रिहा करवाएगी। मोहिनी तो अशोक को शक्ल से पहचानती ही ना थी। चुनाचे वो गुमगू के आलम में कभी सुमित्रा देवी की जानिब देखती और कभी सलाखों के पीछे खड़े उस खूबरू कैदी की तरफ, और फिर मोहिनी को सुमित्रा देवी की हसीन आंखों में झिलमिलाते हुए दिए नजर आ गए। अब वो समझ गई कि प्रकाश का कैदी ही अशोक है। सुमित्रा देवी जानबूझकर मशल की रोशनी से बचकर खड़ी थी। हकीकत तो ये थी कि वो अपनी हैजानी कैफियत पर काबू ही ना पा रही थी। उसका दिल उथल पुथल हो रहा था। वो बड़ी मुश्किल से अपने आंसू और अपनी बेताबी को रोके खड़ी थी। अगर प्रकाश उनके हमरा ना होता तो भगवान जाने वो क्या कुछ कर देती, क्योंकि उसके लिए अपने आप पर काबू पाना हद से ज्यादा मुश्किल हो रहा था। जिस महबूब की याद में उसने आसमान के सभी तारे गिन डाले थे, जिसके इंतजार में वो जिंदगी का हर सुख भुलाए पल पल बेकल थी, वही महबूब आज उसके सामने था। वो तड़प कर उसके सीने से लगना चाहती थी और सीने से लगकर मचल मचल जाना चाहती थी, लेकिन प्रकाश की मौजूदगी में वो ऐसा ना कर सकती थी। उसे अपने भाई रंजीत की तो कुछ परवाह ना थी। वो चाहती तो अभी और इसी वक्त अपने एक हुक्म से अशोक को रिहा करवा सकती थी, लेकिन इस तरह उसके अशोक को जान का बेपनाह खतरा लाहक था। अगर प्रकाश ये जान लेता कि उसका कैदी सुमित्रा देवी का महबूब है तो वो अभी और इसी वक्त अशोक की जान ले लेता। सुमित्रा देवी मखमसे की शिकार हो गई। उसकी निगाहें मुसलसल अशोक के चेहरे पर टिकी थी। अशोक का चेहरा कितना बदल चुका था। उसके चेहरे पर मौजूद घुंघरियाली दाढ़ी ने उसे पहले से ज्यादा हसीन बना दिया था। उसकी आंखों में मौजूद जहानत और तजर्बे की चमक भी पहले से सिवा हो गई थी। सुमित्रा देवी का कलेजा कट ही तो गया। उसका महबूब सलाखों के पीछे था और वो फौरी तौर पर कुछ ना कर सकती थी। इसी असना में प्रकाश ने अशोक को मुखातिब किया। मुझे पहचाना? ग्वालियर में मुलाकात हुई थी। तुमने महाराज रंजीत पर हाथ उठाया था, ये सोचे बगैर कि उसका अंजाम क्या होगा। अब देखो, एक भयानक मौत के इंतजार में तुम्हें एक तारीख कैद खाने के अंदर न जाने कितने दिन काटने पड़े। तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब तुमने देख लिया होगा कि महाराज रंजीत के हाथ कितने लंबे हैं। तुम खुद ब खुद चूहेदान में फंस गए। एक चूहे का हाथी के साथ क्या मुकाबला, तुमने हाथी के साथ टक्कर ली है। अब भुगतो। प्रकाश का लहजा इतना सख्त नहीं था जितना सख्त होना चाहिए था। दरअसल वो दोनों लड़कियों के सामने खुद को एक मुहज्जब इंसान जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। प्रकाश की बात खत्म हुई तो अशोक ने उसे जवाब दिया, मैंने रंजीत के साथ कोई बुरा नहीं किया। मुझे राजा मंगलदेव का हुक्म था कि शहर के दरवाजे पर हर आने जाने वाले की तलाशी ली जाए, और फिर जब रंजीत आया तो वो बिल्कुल एक आम सिपाही के हुलिये में था। जाहिर है मैं अपना फर्ज निभा रहा था। चुनाचे मैंने रंजीत के साथ जो कुछ किया, ना ही वो कोई पाप था और ना ही मैं उस पर शर्मिंदा हूं। अब अगर ईश्वर की यही मर्जी है कि मैं मजहबी पेशवाइयत के जुल्म की भेंट चढ़ जाऊं, तो मैं ईश्वर की इस मर्जी को कैसे रोक सकता हूं? लेकिन मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारूंगा। मेरी कोशिश तो यही होगी कि मैं ईश्वर की मर्जी बदल दूं और अपनी मर्जी गालिब कर दूं। लिहाजा मैं फरार होने की पूरी कोशिश करूंगा। सुमित्रा ने अशोक की आवाज सुनी तो उसका दिल किसी चकोर की तरह फड़फड़ाया। यह वही आवाज थी जो उसने मुद्दतों पहले देव महाकाल के मरमरी ऐवानों में सुनी थी। वही लहजा, वही घन घरज, वही बेबाकी। उसी अशोक से उसे प्यार हुआ था। उसे अपने प्यार पर प्यार आने लगा। उसका सीना फखर से फूल गया। मोहिनी ने फटी फटी आंखों से अशोक की आवाज सुनी। उसका मुंह खुले का खुला रह गया। हैरत है, स्वामी जी के बेटे और रंजीत के दोस्त के साथ कोई इस लहजे में भी बात कर सकता है। वो सोच भी ना सकती थी। और प्रकाश की हालत भी देखने वाली थी। यूं एक घटिया कैदी सुमित्रा देवी के सामने उसको बेइज्जत कर देगा। खास तौर पर मोहिनी अशोक की मजहबी पेशवाइयत वाली बात पर बेहद हैरान थी। इस तरह की बातें तो उसके बाबा करते थे। मोहिनी अशोक की हिम्मत देखकर दिल ही दिल में खुश हुई। इसी असना में प्रकाश का गूंजता हुआ लहजा सुनाई दिया। अशोक, शायद तुम बच जाते। मेरा यही ख्याल था कि जंग के खात्मे पर अगर रंजीत फातेह बनकर मालवा लौटा तो मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा और उसे कहूंगा कि उस खुशी के मौके पर तुम्हें आजाद कर दिया जाए। लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं। तुमने जो बात की है उससे मालूम होता है कि तुम हिंदू धर्म से बागी हो चुके हो। अब हम मुसलमानों के खिलाफ जंग में जीतें या हारें, तुम्हारी मौत यकीनी है। और हां, तुम यहां से फरार नहीं हो सकते, इस बात का मुझे यकीन है। तुम्हें यकीन नहीं तो कोशिश करके देख लो।